प्रणाम प्रणाम। ठीक पंडित है जी, महाराज। आज हम आपके यहाँ गांव में आए हैं। आप अपना परिचय देंगे कि आपका क्या नाम है? आप अपना परिचय और नाम बताएं। मेरा नाम पंडित देवीराम है और ग्राम खड़का का मैं रहने वाला हूँ। और का नाम आप बोलो। मेरा नाम वेड़ी प्रसाद है और ग्राम खड़का में रहते हैं। अच्छा, मतलब आप परिवार में से आते हैं। परिवार से। अच्छा, आज हम आपसे थोड़ी सी जानकारी ये लेना चाहेंगे पंडित जी कि आपके पास एक बहुत ही पुराना एक सांचा है। ये किस किस भाषा में लिखा होता है और कितने किस्म के सांचे होते हैं और इसका क्या क्या काम है और क्या प्रमाण है इसका? ये लिपि है। तो ये लिपि जो है सांचे की लिपि, चार प्रकार के सांचे हैं। ये एक है ये पवची और एक है पंडाणी जो चिमनी से ऊपर है। अच्छा। और एक है भटाक्षरी जो पर्वत में है। एक है चंदानी जो बीच का एरिया जुब्बल में है। जुब्बल का, हाँ। तो एक है हमारी पावची। तो भारत सरकार ने 88 से जब राष्ट्रीय सेमिनार किए तो उन्होंने चारों लिपियों का पता किया। अच्छा। और हर गांव में जहाँ जहाँ ये लिपि है हर गांव में गए और मैं और इनके बड़े भाई मनीराम साथ जितने भी सेमिनार हुए हमको वो साथ ले। मतलब हिमाचल सरकार ने ये सेमिनार लगाए थे पहले, फिर वहाँ से आप आगे राष्ट्रीय स्तर पे चले गए। फिर उन्होंने जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि भाई पंडित जी यहाँ तो पढ़ते तो हम ही सकते थे, वो तो हिंदी जानते नहीं थे। अच्छा। वो हमारी भाषा बाद में खैर हिमाचल वाले ने इसको इस भाषा को पूरा जाना भी और पढ़ा भी। अक्षर बोध किया पित्तल के अक्षरों बने और सीख लिया उसे। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि इन तीनों लिपियों में पंडाणी, बटाक्षरी और चंदानी 300 और 300, 240, 230, 270 ऐसे 250 से ऊपर कोई सांचा नहीं मिला हमको। अच्छा, पूरे हिमाचल में या पूरे उत्तरी भारत में? ना, पूरे हिमाचल में। अच्छा, पूरे हिमाचल में, क्योंकि पंडाणी चंदानी से बटाक्षरी है, ये हिमाचल में है और जगह नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ये बिगड़ी हुई है। अच्छा। तो राइट उन्होंने बिगाड़ रखा है कि एक से 10 तक के अक्षर में पवची के साथ कहीं चंडानी के 3 अक्षर नहीं मिलते, कहीं पंडानी के 5 नहीं मिलते, कहीं बटाक्षरी के 2 अक्षर नहीं मिलते। इसलिए राइटर ने बिगाड़ा हुआ है। ये 1 से 10 तक की जो गिनती है वो भी पवची लिपि में है और 1100 से 900 साल के साथ एक खड़का गाँव में और 600 से 800 सांचे वहाँ का चलना में और 800 का सांचा नाने वहीं पर जगड़ों में मिला। इसलिए इसमें मतलब आप जो ये बता रहे हैं 800 साल पुराना सांचा, 1100 साल। तो आपका यहाँ खोड़कांव गांव में ये जो सांचा है ना, ये लिपि लिखी है पांडुलिपि में, ये तो है इतना पुराना। और इसको बाकी भी हिमाचल में तो पढ़ाया गया पर अदर स्टेटों में भी है। और इसमें आपको कहाँ कहाँ इसमें प्रमाण पत्र दिए गए, ये कहीं प्रमाणित किए गए होंगे लोगों को? जब राष्ट्रीय सेमिनार हुए तो शिमला से लेकर जैसे जैसे सेमिनार हुए फिर हमको रजिस्ट्रेशन किया इनके भाई मनीराम। अच्छा जी। और मेरे को फिर वो तो बेचारे रहे नहीं। तब राष्ट्रीय सेमिनार में हम चले गए दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में भी तो दिल्ली का प्रमाण इसमें दिया हुआ। अच्छा। तो वहाँ 7 दिन का सेमिनार हुआ और उन्होंने हमसे वो इसकी पूरी संस्कृति ली और फिर वीडियो बनाई, पूजने की जो है भाषा में बनाई वीडियो। जब भाई देवी का आवाहन क्या होता है, कितने आवाहन है, क्या है, पूजा होती है आपकी, इसमें खजोतरी है, बहुत सारी चीजें इसमें। जोगनाव में जो है देवी भागवत में अंदर है, जो आप जोगनाव बोल रहे हो देवी भागवत के अंदर भी है वो सब। अच्छा, देवी मतलब जोगनाव जो यहाँ हमारे के पहाड़ों में जैसे हमारी शांत होती है, कोई बड़े कार्य जो होते हैं उसमें जोगनाव बोले जाते हैं। जोगनाव में बहुत सारी यहाँ की देवियों का वाहन टूटता है। और देवी का फिर देवी का भी एक तो देवी युद्ध है, एक देवी जाग है और एक देवी का आह्वान है। भाई गोंगा के टीरो बेजौली बुंदे रोहना बियाणी तुम्हें कारे करो जी रोहना बियाणी हमें 14 रोजा जी 14 रोजायो तारे विचार
छोड़ो पोड़ो भोजन मोड़ी पोड़ो आठ छोड़ो पोड़ो भोजन भूत वीर क्यों तो जी मारे पोंडवाणे अर्जुनो भ्यो मारे अर्जुनो अनुकूलो साध्यो तेरी जा बख्शियो सरगा परिवार से जियोली बात तो कुता देवती है सुनी कुता माता देवती तो बुलबुल रोड़े मेरे तुए पुत्र देवी को भी ने खाए सब तो खाए को रू मुड़ो के चाची डोआ डाला देवियो कौन वाने गाची। ये तो गाया आपने, क्या क्या बताया ये बताया जोगना उनको बुलाने के लिए। हाँ, जब दीपियों का बुलाया जाता है शांत में हाँ शांत में, फिर उनको भेजा भी तो जाता है ना, फिर बुला के बोलता है अब तो नारायण को भेजा चालो चालो देवियो पोंडवाणे का थे कुत्ता चढ़े माइए भोजन वासे चालो चालो दजियो तो हमें अणुबीर जा कुत्ता का थे भोजन में अणुबीर खाए देवी देला बेवा पोड़ी पोटवाड़े तेरे हमें शत्रु चोड़ी छोटे खाते देवी देला बेवा सोसोरो उड़ो तेरे हमें शत्रु को भी छुड़े देवी देला बेवा शायरे पाठी तेरे हमें देव अच्छा पर ये तो आया जो फिर के अलावा और तो दूसरा आपने बताया कि और क्या क्या है और फिर जैसे जब सांस शुरू होती है जीवा बोलता है पहले तो जीवा बनने का विचार होता है भाई सोच जुगाड़ अच्छा पोयरा तो काय का जीवा बड़ा तो द्वापर के पर में कौन सा जीवा कलयुग के पर तेरह का बड़ा जीवा अब जीवा बालने का विचार हो गया और फिर शुरू करते पंचगव्य पंचगौरव हाँ तो पंचगौरव है देवी माता जो गाय है ना वो गंगा से कहीं होती है। अच्छा देखो पंडित जी आपने ये ज्ञान इसका व्याख्यान तो किया, इस सांचे में और जो और क्या क्या है आप कुछ गणने की एक पद्धति इसमें आप लोग गणते हैं, उसका क्या कारण है, क्या उसमें कैसे दोष आप ये जो स्पष्ट करते हैं? ये जो पक्षी के इसके 4 भाग है सांचे के। एक तो है प्राथमिक सांचा जिसमें स्वर व्यंजन प्राथमिक शिक्षा है। अच्छा और दूसरा है फिर जिसमें ये पंचा जंत्रिका विधा खुद आती है। फिर तीसरा है वो जो जैसे कोई प्रश्न लेके आता है जुड़े काटवा में तो प्रश्न लगाने का उसमें उसका दोष भी आता है और उसका फैसला भी आता है कैसे करना विधान। अच्छा एक चीज मैं आपको थोड़ा चौथा सांचा क्या है भारता सांचा जो इनके पास ना तो ये भाषा ऐसी भाषा है इसमें है लिखा हुआ शिव त्रेउर शिव पुराण भी है इसमें और फिर राम त्रेउर रामायण भी है और कांडलू कृष्ण लीला भी है ये हमारे साथे में है और अर्चन पुराण निर्जन पुराण और कर्म पुराण अग्नि पुराण और जो दूसरे 18 पुराण ना उससे अलग से 4 पुराण अलग है इनके पास। मतलब ये जो सांचा आपका ये बंटा हुआ उसमें से दूसरे सांचे में वो कुछ लिखी है अलग अलग बहुत ज्यादा। हाँ अच्छा फिर ये जो दोष आता है ना आपकी इसमें जो दोष को आप निकालते हैं उसका क्या तरीका आपका कैसे मानते हैं इस चीज और लोग कैसे मानेंगे इस चीज को दोष है या नहीं है? जब दुखी जजमान हमारे गांव में आते हैं तो हमारे पद्धति है एक जुड़ेवट पद्धति है। जैसे ये जुड़ेवट है अब देखा से जुड़ेवट इसके उठाओ पूरे ना। अच्छा चलो खाली करो इनको। चलो एक जुड़ेवट होता है जिसमें अच्छा ये जो आपने इसमें बनाया है फिर इसमें जो ये है मतलब जो गोबर रूप है ये गौ माता के लिए आगे फिर विष्णु भगवान का लोटा होता है वो और ये फिर मिट्टियों से तालने की इसमें ये अंक लिखे जाते हैं 12 लगन लिखे जाते हैं और फिर यहाँ लिखा जाता है तार बेद भाग देने का और 7 बार 9 ग्रह 12 लगन 15 तिथि 28 नक्षत्र यहाँ लिखा जाता है। ये तो इससे हरण करके जो शेषांक है वो रिजल्ट आता है। अच्छा ये पंचांग बनाया है आप इसमें ही गणते हैं आप इसमें आप अलग क्षण बोलते हैं या दासी करते हैं वो सूर्य है और फिर मेष वृष शंकर सिंह जो ये लिखा था 4 7 9 12 ये 12 राशि आए। अच्छा राशियों का भी इसमें फिर अपना फल बताएंगे वो फिर रिजल्ट आएगा इसका ये फिर इनसे जो शेषांक बनेंगे उससे बनेगा। तो इसके जानकार 5 साथी होते हमारे गांव में मैंने देखा दादे के टाइम भी और पापा के टाइम भी मेरे अपने टाइम भी देख रहा हूँ मैं
और मेरे बेटे भी बेशक सीख रही है ना सब, सीख रहे पर सब अभी तो हम ही हैं, अब 5 नहीं देखो पंडित जी, पर ये हमने सब बहुत बड़ा कोर्स है ये। हाँ पंडित जी, हमने ये सुना कि हिमाचल में जो आपकी पब टाइप विद्या और यहाँ जो आपका खुड़का गांव है, खुड़का गांव में यहाँ आप लोग की खोजने का और दोष को देखने के लिए आपका एक अलग सा तरीका है। तो आज की डेट में हम ये आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं, आपको सरकार से भी गुजारिश करनी चाहिए कि इस चीज के गवर्नमेंट को भी मतलब एक वो करनी चाहिए कि बढ़ाना चाहिए, ये चीजें खत्म हो रही है, इनको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये और स्टेटों में देखो ना उनके अपनी भाषा है, यहाँ हमारी हिमाचल में कोई अपनी ऐसी भाषा नहीं है जिसको हम ये बयान कर सकते हैं कि भाई ये हमारी बेसिकली भाषा है। हमारी जो संस्कृत है या ये पांडुलिपि है, पांडुलिपि है हमारी यहाँ की पहचान है, ये आप मानते हैं बात? बिल्कुल यही तो पहचान है, यही पहचान है। इसमें हम अपने आप को, हमारी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है इससे कि ये हम कहीं भी जाके बोल सकते हैं, ये हमारी बेसिकली भाषा है। हाँ, अगर ठाकुर लोग भी सीखे ना इसको तो ठाकुर लोग भी पढ़ सकते हैं साथ। नहीं, ये नहीं पढ़ा जा सकता। जब ये लिपि सीखेंगे आप, सीखेंगे हाँ, तब तो पढ़ सकते हैं। तब तो हर आदमी- हिमाचल के जो थे ना मतलब भाषण विभाग वाले, हिमाचल सरकार, उन्होंने तो सीखा पूरा। फिर जब हम सेमिनार में गए तो वहाँ से भी आए, फिर मतलब राष्ट्रीय सेमिनार होता था, उसमें 250 चाहिए, वो थे उतरने वाले भी, गणने वाले भी और औषधि वाले भी, 250। तो जो जितने पंडित आए ना, फिर वहाँ उन्होंने बोला मेरे को, हाँ जी पंडित जी जाओ इधर आओ। अब इनको बोला, मनीराम भाई को बोला कि आप वहाँ से भेजना किसी को भी, और वो वहाँ से भेज तब डेरा तुलसीराम तान वहाँ का क्या नाम खजुराई, अच्छा, वहाँ का सिलाई का। फिर मनीराम ने भेजा, बोलो भेजो आप वहाँ से, भेज दिया। आया वहाँ पे, हाँ जी सांता खोलो, फिर उसने हर कहीं से सांता खोला। फिर बोला मेरे को, आप वहाँ से खोलो जहाँ ये लिखा हुआ है, ये सांता किसने लिखा? फिर मैंने निकाल जो सूची पत्र होता नहीं, 23 बेटो यहाँ से लिखा। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम आपका? तुलसीराम, पढ़ो इसको। 23 से नहीं ना कुछ। फिर ये है संबत साल की और सांता लिखा बात है ना, नहीं वो चलो वो बात ठीक है, वो आपकी वहाँ की थी। ना सुनो ना, उन्होंने विभाग वाले ने, आप क्या पढ़ रही थी पंडित जी, आप क्यों नहीं रोक रहे? बोलते तब इसको बोल दीजिए ना मैंने। नहीं, वो जब बोला उसने अपने आप बोला उसने, तभी तो ये लोगों के बीच आनी चाहिए। विभाग वाले ने पढ़ा अपने आप सीखी संबत ये है और ये लिखा हुआ है इस स्थान में, और मंगतू पुरोहित ने लिखा, उसने पढ़ा ना। ये आपने आज आपने पंडित जी इस सांचे के बारे में बताया, आपका आगे आने वाली जनरेशन के लिए आपका क्या संदेश होना चाहिए लोगों को? ये हिमाचल सरकार को, आपको अपनी जनरेशन को पढ़ाना चाहिए, नहीं तो जब पुराने आदमी चले जाएंगे किसी को पढ़ाने जाएगा, तो आपका क्या संदेश है? संदेश क्या लोगों के? वैसे हमने अपने बेटे तो पढ़ाई रखे, दो बेटे, पर हम गाँव वाले से भी अनुरोध है, और वो भी पढ़ा रहे, पढ़ा रहे अब वो भी, क्योंकि यहाँ ये पूरी ऐसी बेइज्जती हुई भाई 3-4 आदमी है, तो जब हम बोलते हैं पहले से है भाई, पहले की थोड़ी करनी पड़ती है। यहाँ देखो पंडित जी, ये आपकी बड़ी अच्छी पहले था, आपका एक पूरी मंडली बैठती थी, 7 आदमी बैठते थे सांचे में, गजोत्री ये देखा जाता था। और आज का आपका ये संदेश पब्लिक के लिए है कि भाई आने वाले आपकी पंडित की जो पब की जो जनसंख्या, जो आप लोगों के बच्चे हैं, उनको ये चीजें सीखनी चाहिए, और आने वाले वक्त में ये बड़ी काम करेंगे। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इस चीज के बारे में ज्ञान दिया, धन्यवाद जी। देखो ठाकुर साहब, आप ही है जिन्होंने इसके उत्थान के विषय में यहाँ ये बात की और पूछा। नहीं यार तो फिर सरकार पड़ती है, लेकिन जो प्राइवेट आदमी है कोई नहीं बोलते। ठाकुर साहब आपने बोला क्योंकि आप राजे के वंश के हैं, चलो हमने राजे के वंश के, तभी आपको इसकी रुचि भी है और आप चाहते भी है भाई इसमें ज्यादा बढ़ावा हो, और इस विद्या के कम से कम 20 पंडित होने चाहिए, होने चाहिए, जो जैसे हम चाह रहे हैं ऐसा 20 और होना तो वो आप ही है ठाकुर साहब।